हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। यूर वाचिंग टेक्निक इंडिया। अगर आप चैनल पर हैं तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करो, क्योंकि ऐसी वीडियोस आती रहती है। टेलीग्राम फॉलो कर लो, लूट डील्स वहाँ चल रही है, क्योंकि सेल आने वाली है और चल भी रही है। और स्टिल लेट्स से आपको एक नया ब्रांड न्यू आईफोन 17 प्रो खरीदना है, तो यहाँ मैं आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ क्या क्या चीज़ें हो सकती है अगर आप इंटरनेशनल आईफोन 17 प्रो खरीदते हो। कहाँ पर सबसे सस्ता है आपका 17 प्रो, एक पूरी की पूरी लिस्ट मैंने निकाल के यहाँ रखी हुई है आपके लिए, ताकि आसान हो सके और समझ पाओ कि यार आपके लिए कौन सी कंट्री से लेना आसान रहेगा और क्या कस्टम का इशू आता है अगर आप फ़ोन लेके आते हो किसी और कंट्री से। सील्ड पैक ला सकते हो यानी क्या टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं। कई जगह पे आपको वैट रिफंड भी मिलता है, जो कि जनरली लोग डिस्कस नहीं करते, तो ओवरऑल चीपर पड़ जाता है काफ़ी स्टेट से या फिर मतलब कंट्रीज से। तो वो डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। चैनल पर हो तो सब्सक्राइब कर लो। फटाफट से हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन में चलते हैं। एक बार मैं यहाँ पे एनेबल कर लेता हूँ अपने एंड से स्क्रीन रिकॉर्डिंग, और स्क्रीन रिकॉर्डिंग एनेबल होते ही आपको पूरा का पूरा एंड टू एंड दिखाने वाला हूँ। सबसे पहले ओपन कर लेते हैं यूएस से, जो कि सबको पता है यार। इंडिया का प्राइस बता देता हूँ पहले। इंडिया का प्राइस आपको पता है क्या होता है। 134,999 फॉर प्रो एंड प्रो मैक्स के लिए 1.5 लाख रुपये, 150। एंड अगर आप यही चीज़ यूएस में जाएंगे तो आपको 1099 यूएस डॉलर्स देखने को मिलता है। और 1099 यूएस डॉलर आप बहुत ईजीली कन्वर्ट कर सकते हैं अपने आईफोन में ही इन द आपकी कैलकुलेटर ऐप के अंदर जाके। एंड ये मैंने 1099 यूएस डॉलर कन्वर्ट किया, बट ये एक्चुअल प्राइस नहीं होता है। तो ये 97,000 प्राइस दिख रहा है आज की करेंसी एक्सचेंज के हिसाब से, बट एक्चुअल प्राइस आपको कहीं ना कहीं ऑलमोस्ट 8% एक्स्ट्रा, 8 से 10% एक्स्ट्रा ऐड होगा, तो 1.5 का पड़ेगा आपको प्रो। क्योंकि यार हर यूएस स्टेट टैक्स फ्री नहीं होती है, और बहुत एक या दो तीन यूएस स्टेट ही टैक्स फ्री है। तो मैं इन जनरल 8% लगा के चल रहा हूँ, क्योंकि कईयों में 10 भी है, कईयों में 0 भी है, कईयों में 5 भी है। तो आप अप्रॉक्सीमेट रेट मानोगे तो 1,05,000 का आपको कॉस्ट करेगा प्रो, जो कि इंडिया से तो ऑब्वियसली बहुत सस्ता है। एंड अगेन अगर आप प्रो मैक्स का प्लान कर रहे हैं तो ये 1199 यूएस डॉलर्स है, प्लस 8% मैं यहाँ लगा रहा हूँ, तो 114, मतलब ऑलमोस्ट 1,12,000 से 1,15,000 के बीच में कॉस्ट करेगा आपका प्रो मैक्स, जो कि अगेन इंडिया से तो बहुत चीपर है। तो आप सबसे सस्ता पूरे वर्ल्ड में यूएसए में ही मैथ्स बनती है अगर आपको ख़रीदने का मन है। इसके अलावा नेक्स्ट जगह पे जाएँ तो हांगकॉन्ग एक अच्छी डेस्टिनेशन है जहाँ से आप ख़रीद सकते हैं। स्पेसिफिकली हांगकॉन्ग में यार जो एक कॉस्ट दिख रहा है ना, वो आपका है 93.99 HKD। जो हांगकॉन्ग का HKD होता है उसको हम कन्वर्ट करते हैं इसको, तो 93.99 यहाँ बन जाता है 1,07,000, जो कि ऑलमोस्ट यूएसए से 3,000 ही महंगा है, जो कि काफ़ी अच्छा प्राइस है टू बी वेरी ऑनेस्ट। इसके अंदर टैक्स आपका इंक्लूडेड होता है, तो इसमें अलग से कुछ करने की आपको ज़रूरत नहीं है। एंड रही बात आपकी प्रो मैक्स की, तो प्रो मैक्स आपको 1,16,000 का पड़ेगा। अगेन यूएसए से 2-3 हज़ार ही महंगा प्राइस है ओवरऑल। क्यों महंगा 2-3 हज़ार ही रह गया, क्योंकि थोड़े बहुत प्राइस हाइक हो चुके हैं और करेंसी फ्लक्चुएशंस की वजह से हांगकॉन्ग एक बहुत अच्छा बन चुका है सिस्टम। अगर मतलब आपका कोई हांगकॉन्ग में जाने का जुगाड़ है या जाते रहते हो या फिर किसी तरीके से, तो वो बेस्ट है। और हांगकॉन्ग की तो यार टिकट भी इतनी महंगी नहीं है अगर आप देखोगे ओवरऑल, ठीक है। तो आप जाना चाहो तो आप जा भी सकते हो और खुद से भी ला सकते हो, और जितने इंडिया से तो फिर भी सस्ता पड़ जाएगा। इसके बाद अगर हम कनाडा की बात करें तो यार कनाडा की बात करेंगे तो कनाडा के अंदर जो प्राइस देखने को मिल रहा है वो 1599 है, जो कि 1,01,000 है। अगेन 7-8% के आसपास यहाँ टैक्स पड़ेगा, तो 1,08,000 है, जो कि बिल्कुल ही हांगकॉन्ग के प्राइसिंग के क्लोज आ जाता है। तो अगर आप मतलब देखा जाए तो एशिया में हांगकॉन्ग बहुत ही अच्छा मतलब प्राइसिंग दे रहा है इस टाइम पे। ऑब्वियसली यूएस वगैरह जाना बहुत डिफिकल्ट है वहाँ के, तो पैसे भी बहुत ज़्यादा फ्लाइट की लग जाएंगे, तो वो तो कोई पॉइंट ही नहीं बचता। अगर आप गलती से भी हांगकॉन्ग जाना चाहो तो फिर भी सोच सकते हो, घूम घाम के ले आओगे। एंड यही बात प्रो मैक्स की बात करें तो 1749 का मिल रहा है, जो कि 1,11,000 है, प्लस 7% लगाएं अप्रॉक्सीमेटली, तो 1,19,000 के आसपास पड़ जाता है, जो कि एक डिसेंट प्राइसिंग है बेस वेरिएंट अगर 17 प्रो मैक्स की बात करें। एंड उसके बाद हम मूव करते हैं नेक्स्ट स्टेट में, जो कि है आपकी जापान। जापान के अंदर अगर आप जा रहे हैं तो आपको येन के अंदर पे करना पड़ेगा। एंड येन पे करने के बाद अगर मैं आपको निकाल के बताऊँ तो 179,800 रुपीज़, मतलब 1,08,000 बिल्कुल ही हांगकॉन्ग और कनाडा की प्राइसिंग है ये। एंड सिमिलरली आपका 194,800 फॉर प्रो मैक्स विच इज़ 117, जो कि अगेन एक अच्छा प्राइसिंग है, काफ़ी क्लोज प्राइसिंग है यार अगर आप नोटिस करेंगे। इसके अलावा 2 कंट्रीज़ हैं जहाँ पे आप जाते रहते हो, जैसे अब दुबई है। दुबई की बात करें तो 4699 का पड़ रहा है AED में। तो दुबई के अंदर अगर हम बात करें तो दुबई में अच्छी बात पता है क्या है, अगर हम AED का कन्वर्जन करके देखते हैं तो हमें पड़ रहा है 4699
ऑनलाइन, तो इसमें 1,13,000 का पड़ रहा है, बट इसके अंदर आपको 5% तक का वैट रिफंड भी देखने को मिल सकता है। तो आपको एज लो एज़ 107 पड़ सकता है। तो आपको वैट रिफंड के लिए अलग से डॉक्यूमेंट बनवाना पड़ेगा। तो ये एग्जैक्ट 107 नहीं होगा, ये 108-9 ही होगा, क्योंकि 1-2 हज़ार का वो डॉक्यूमेंट भी होता है। तो वो बनवाने के बाद आपको यही बढ़िया चीज़ पड़ने वाली है। सिमिलरली अगर आप प्रो मैक्स की बात करेंगे तो प्रो मैक्स भी 5099 का है। तो 123 के बाद अगर आप ऑलमोस्ट 5% माइनस करते हैं तो 116, मतलब वही 117 के आसपास सेम प्राइसिंग है भाई दुबई के अंदर। बट यही चीज़ अगर हम वियतनाम और थाईलैंड में आ जाते हैं, क्योंकि काफ़ी लोग आजकल वियतनाम थाईलैंड जाते रहते हैं, और मैं खुद भी गया था लास्ट ईयर। तो मैंने वहाँ से एयरपॉड का मैक्स लिया था वर्जन, तो मेरे को वहाँ पे काफ़ी सही रेट पड़ा था, क्योंकि मुझे भी वहाँ पे भी एक वैट रिफंड देखने को मिला था। ऑलमोस्ट 7 से 8% का वैट रिफंड होता है। तो अगर मैं यहाँ पे प्राइसिंग निकाल लूँ इसमें प्रो की, तो प्रो की प्राइसिंग आ रही है लगभग 1,17,000 रुपये। एंड अगर इसके अंदर मैं ऑलमोस्ट 7% का वैट रिफंड माइनस करूँ तो 1,09,000, जो कि ऑलमोस्ट काफ़ी कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग है। ऐसी प्रो मैक्स में भी काफ़ी ऑफर है। अगर यही चीज़ हम थाईलैंड में जाते हैं तो थाईलैंड की भी बहुत अच्छा बढ़िया चीज़ यही आ जाती है कि आपको वही 8-9% तक का ऑलमोस्ट वैट रिफंड देखने को मिलता है। तो प्राइसिंग तभी कम्पिटिटिव होती है, उसके बिना नहीं होती। अभी करंट प्राइस 43,900 का चल रहा है थाई बात में, विच इज़ 120, विच इज़ ऑन अ हायर एंड। बट अगर आप वही 7% डिस्काउंट कर देते हैं अप्रॉक्सीमेटली, तो ये प्राइस 112 आ जाता है। तो डेफिनेटली अगर आप डेस्टिनेशन घूमने के पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं तो वियतनाम से जाएंगे, थोड़ा और सस्ता आपको पड़ जाएगा, बट अदरवाइज़ ये भी एक अच्छा ऑल्टरनेटिव्स है। बाकी कस्टम्स की बात करें तो यार देखो, आपको ये वैट रिफंड के लिए स्पेसिफिकली ध्यान रखना है, फ़ोन आप ओपन करके नहीं ला सकते। आपको वैट रिफंड अपनी कंट्री के एयरपोर्ट पे लेना पड़ेगा एग्जिट करने के टाइम, और ओपन करना नहीं होगा। अगर ओपन करा तो वैट रिफंड नहीं मिलता। बाकी आप टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ लेना जिस भी कंट्री से ला रहे हैं जिसमें वैट रिफंड एलिजिबल है। कस्टम्स में ऐसा कोई दिक्कत नहीं होती। अगर आप एक फ़ोन ला रहे हैं, एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर आपने सील ओपन कर लिया है, टर्न ऑन कर लिया है, एक्टिवेट कर लिया है फ़ोन, और चाहे बॉक्स आपके बैग में होगा तो भी वो आपको कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि अगर आपने ये बैग ओपन कर लिया है तो इट इज़ नॉट रीसेलेबल। ये आपने पर्सनल यूज़ के लिए लिया है। एंड आप एक बंदा एक फ़ोन ईजिली कैरी कर सकता है बिना प्रॉब्लम के। लेट्स से आपके पास ऑलरेडी एक और 2 फ़ोन अपने ही हैं, तो उसके बाद ऑब्वियसली आप एक ही फ़ोन कैरी कर सकते हो। अगर आप मल्टीपल करोगे तो पकड़ने जाने का दिक्कत होती है, अदरवाइज़ ऐसे कोई इशू नहीं है। एंड अगर इंटरनेशनल वेरिएंट यूज़ करते हो तो आईफोन में कोई प्रॉब्लम नहीं आता है, एक्सेप्ट चाइना, जहाँ पे AI शायद नहीं चलता है। तो वहाँ से लाने के लिए सोच समझ के लाना। हांगकॉन्ग चाइना के अंदर नहीं आता है, तो हांगकॉन्ग वाले में ये चीज़ें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा सारी चीज़ें आपको अच्छी मिलने वाली है। यूएस में डुअल ई सिम मिलेगी, जो कि मैं ऑलरेडी यूज़ कर रहा हूँ अपने 15 प्रो में लास्ट 2 ईयर से, एंड देयर हैज़ बीन नॉट अ सिंगल इशू। जो आईफोन का नेटवर्क इशू है वो वैसे भी आता ही है, तो ऐसे ई सिम से कुछ अलग नहीं आता है। इसके अलावा फिजिकल वाला लेना चाहते हो तो हांगकॉन्ग से कंसिडर कर सकते हो, जापान से कंसिडर कर सकते हो, वियतनाम, थाईलैंड सब फिजिकल सिम और ई सिम दोनों देते हैं। एंड यूएस वाले आपको सिर्फ ई सिम, और कनाडा वाले ई सिम देते हैं। कनाडा में भी अभी ई सिम आई थिंक स्टार्ट हुआ है, पहले फिजिकली आ रहा था। बाकी अगर कोई क्वेश्चन और तो कमेंट करना, अगली वीडियो उसके ऊपर लेके आएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पर नहीं हो तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लो। बाय।